मुझे समुद्र की गहराई में कुछ मिला। जैसे ही मैंने रेत हटाई, मैं वहीं का वहीं जम गया। वह रूबी जड़े हुए सोने का एक खंजर था। मैं तुरंत समझ गया कि इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है, इसलिए मैंने आसपास और तलाश शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों बाद मुझे एक अजीब सा काला पत्थर मिला। ध्यान से देखते ही मैं समझ गया कि यह क्या है। एक प्राचीन बेलास्ट स्टोन। मैंने तुरंत बाकी लोगों को बुलाया। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, यहाँ बहुत साल पहले कोई जहाज डूबा था, और जहाँ जहाज का मलबा होता है वहाँ खजाना भी हो सकता है। पूरी टीम तैयार होकर पानी के नीचे उतर गई। तभी हमारा स्कैनर अचानक सिग्नल देने लगा। मैंने अंडर वाटर ब्लोअर से रेत हटाई। तभी एक विशाल लोहे की जंजीर दिखाई दी। हम उसका पीछा करते हुए आगे बढ़े और एक पुरानी तोप तक पहुंच गए। हमने तोप पर रस्सियां बांधी और लिफ्ट बैग में हवा भरकर उसे ऊपर उठाने की तैयारी करने लगे। तभी नाव पर मौजूद लिसा ने रेडियो पर बताया कि कोस्ट गार्ड हमारी तरफ आ रहे हैं। सब घबरा गए। अगर उन्होंने तोप देख ली तो सब कुछ हाथ से निकल सकता था। मैंने अपने साथी से कहा कि लिफ्ट बैग से बस थोड़ी सी हवा निकालो ताकि तोप समुद्र की तह में ही रहे, लेकिन उसने गलती से सारी हवा निकाल दी। तोप पत्थर की तरह नीचे गिर गई और मेरा हाथ रस्सी में फंसकर उसके नीचे दब गया। बाकी लोग मुझे बचाने दौड़े, लेकिन तोप इतनी भारी थी कि कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। उधर हमारी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी थी। हमें बारी बारी से एक दूसरे की हवा लेकर सांस लेनी पड़ रही थी। तभी अचानक एक शार्क हमारी तरफ आ गई। रोज बिना डरे उसकी तरफ तैर गई और उसे भगा दिया। हमें समझ आ गया कि अब यही आखिरी मौका है। हमने बची हुई सारी हवा लिफ्ट बैग में भर दी और पूरी ताकत से तोप को ऊपर धक्का लगाया। आखिरकार तोप उठ गई और मैं अपना हाथ छुड़ाने में सफल हो गया। जब हम नाव पर वापस पहुंचे तब पता चला कि कोस्ट गार्ड का कप्तान रोज का पुराना दोस्त था। थोड़ी देर बात करने के बाद वे वहां से चले गए। हालांकि हम उस दिन तोप नहीं निकाल पाए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अगले दिन हम फिर उसी जगह लौटे। तलाशी के दौरान मुझे दूर कहीं एक अजीब सी चमक दिखाई दी। मैं उसकी तरफ तैर कर गया। जो मैंने देखा उसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। समुद्र की तह में एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज पड़ा था। हम टॉर्च लेकर उसके अंदर दाखिल हुए। केबिन के अंदर हर तरफ नशीले पदार्थों के पैकेटों के ढेर लगे हुए थे। हम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तभी किसी ने पागलपन भरा सुझाव दिया, इन ड्रग्स को बेचकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। उसी रात हम कुछ पैकेट लेकर एक स्थानीय गैंग से सौदा करने पहुंच गए, लेकिन पैसे मिलने की बजाय उन्होंने ड्रग्स छीन लिए और हमें बंधक बना लिया। तभी हमें सच्चाई पता चली, वे सारे ड्रग्स पहले से उसी गैंग के थे। गैंग लीडर ने मुझे 12 घंटे का समय दिया। उसने कहा, एक भी पैकेट कम हुआ तो तुम सबकी लाशें समुद्र में तैरती मिलेंगी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गैंग के पैसों से हमने नया डाइविंग सामान खरीदा और फिर से समुद्र की गहराई में उतर गए। इस बार हमारा सिर्फ एक ही मिशन था, हवाई जहाज में मौजूद हर आखिरी ड्रग्स का पैकेट बाहर निकालना। हम सावधानी से विमान के अंदर घुसे और सामान निकालना शुरू ही करने वाले थे कि तभी एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क सीधे हमारी तरफ तैरती हुई आने लगी।